आईएमएफ कर्ज पैकेज की बहाली से मुल्क की मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में किस हद तक मदद मिलेगी, रुपए की कदर को किस हद तक सहारा मिल सकता है और क्या हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि आवाम को कुछ रिलीफ दे सके। इन सवालात के जवाब जानने के लिए चलते हैं कराची, जहां पर मौजूद हैं तारिक गौरी, मुख्तलिफ मुआशी तजियाकारों के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहना है इनका। जी बिल्कुल, जिस तरह की सूरत हाल है, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त कठिन दौर से गुजर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और काफ़ी अर्से से इंतज़ार था कि IMF की जानिब से कोई खुशखबरी आ जाए तो उसकी बाद जो है वो दीगर फाइनेंशियल इदारों की जानिब से भी कुछ ना कुछ खबरें आना शुरू होगी और रुपए को भी इस्तेकाम होगा। तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात शरीयत भट्ट साहब और जिब्रान साहब जो कि तजियाकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं माहिर माशियात शरिया भट्ट से। शरिया, ये बताएं कि IMF के जानिब से जो कर्ज़ मिलेगा इसके बाद आप क्या समझते हैं कि मईशत किस तरह परफॉर्म करेगी, क्या बेहतरी आपको नज़र आ रही है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इसको लेंगे। सारी मार्केट भी आप देख रहे हैं आज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ऑल दो के इन्फ्लेशन पे थोड़ा सा असर आएगा, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत के लिए काफ़ी मुस्बत इकदाम है, क्योंकि आने वाले दिनों हमने कर्ज़ों की अदायगी करनी है। हमें दोस्त ममालिक से काफ़ी ज़्यादा पेमेंट्स आ जाएंगी और इसके साथ साथ मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा और जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था वो तकरीबन टल जाएगा। अच्छा शरिया, ये भी हमारे देखने वालों को बताइए, लोग आवाम को बताएं कि इस कर्ज़ के मिलने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले में कितना मुस्तहकम होगा, क्या देखने कितनी डॉलर की कीमत में कमी आएगी? देखिए, डॉलर फौरी तौर पे तो हम नीचे आते हुए नहीं देख रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली डॉलर आप देखेंगे आस्ता आस्ता नीचे आएगा, 200 रुपये के आसपास आ सकता है। जो पाकिस्तान को दोस्त ममालिक से बायलैटरल पेमेंट्स रिसीव होंगी तो उसका असर आप देखेंगे कि डॉलर ग्रेजुअली नीचे आता हुआ आपको नज़र आएगा। और जो इस लेवल है, जैसे 200 रुपये से ऊपर कुछ लोगों ने स्पेकुलेशन के लिए भी डॉलर्स लिए होते हैं, वो भी अब मार्केट में बेचना शुरू करेंगे। अच्छा, अब हम कुछ बात करते हैं इस वक्त जिब्रान के साथ, और जो कि तस्यकार हैं, स्टॉक मार्केट पे भी नज़र रखते हैं, इसके अलावा इकॉनमी पर भी बात करते हैं। जिब्रान, ये बताएं कि आपके ख़्याल में क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का तमाम हालात करती हैं, क्या IMF का कर्ज़ मिलने के बाद आप क्या समझते हैं कि दीगर मुल्कों की जानिब से जो हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, इनकी जानिब से भी कुछ हमें कर्ज़ वगैरह मिलेगा और कुछ एक सपोर्ट मिलेगी, कुछ रिलीफ मिलेगा? जिस तरह देखिए, काफ़ी टाइम बाद तकरीबन 6 महीने से इस खबर का इंतज़ार था और ये तकरीबन एट द एंड ये तकरीबन आ चुकी है। तो इससे जो है अगर IMF हमें पेमेंट करता है तो जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर का वो बहाल होगा। और साथ साथ जिस तरह वर्ल्ड बैंक है और उसके साथ साथ जो जितने दीगर इदारे फाइनेंशियल इदारे हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, जब चीन की बात करें, UAE की बात करें, सऊदीया की बात करें, तो वहाँ से भी फ़ंड जो है फिर इन रेमिटेंस आना शुरू हो जाएगी। तो एक अच्छा साइन है कि जो IMF से डील होना, ताकि ये मुल्क के लिए भी अच्छा है। थोड़ा सा कड़वा घूट है, लेकिन इसके बाद जो है मुल्क जो बेहतरी की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शरिया भट्ट और जिब्रान साहब। जैसा कि हमने बात की इन दोनों तज़्यकारों से, इनका यही कहना था कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट है कि IMF का कर्जा मिलने के बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि एक जो इन्वेस्टर्स होता है किसी भी मुल्क के अंदर जब सरमायाकारी करता है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक मईशत के ऊपर एक एतमाद। IMF प्रोग्राम में आने के बाद पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद बढ़ेगा, डिफ़ॉल्ट के चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो है बैरूनी सरमायाकारी भी हमें देखने को मिलेगी। साथ साथ जो दीगर फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से भी पाकिस्तान के लिए कुछ न कुछ सेफ डिपॉजिट के लिए अमाउंट का भी जो मामला चल रहा था वो भी मिलने का इम्कान है, रोल ओवर भी होंगे और साथ साथ बिल्कुल ठीक है, जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी मार्केट में वो बेहतर हो जाएगी। शुक्रिया आपका, आपने अपडेट किया तारिक।